Hello students, welcome to EVS class of Standard 4. Today we are here with chapter 13, A River's Tale. जैसे कि चैप्टर का नाम है रिवर्स टेल, ये पूरा चैप्टर रिवर के ऊपर है। इस चैप्टर के पहले पेज पर एक पिक्चर दी गई है। पिक्चर में दिखाया गया है कि जो बहती हुई नदी आ रही है और बाद में आगे जाकर वह प्रदूषित हो जाती है। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में कि पहाड़ों से निकल करके नदी आगे बढ़ते हुए जा रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है सो नदी का कलर जो है, पानी का कलर वो चेंज होता जा रहा है। और ये कलर चेंज होते हुए देखिए ये कलर कितना कलर चेंज हो गया, यानी कि आपका पानी जो है वो प्रदूषित हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे जब निकलती है पहाड़ों से तो कितना सुंदर साफ़ सुथरा रहता है। तो इस पेज पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। बच्चों देखिए आप नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ कुछ नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे बोट, नाव, फ्लोइंग वाटर बहता पानी, फिश मछलियाँ, वाटर प्लांट जलीय पौधे, रिवर नदी, फॉल स्मेल बदबू, बिग शिप बड़ा जहाज, ऑयल तेल, रिवर बैंक नदी किनारा, फैक्ट्री इत्यादि बहुत सा वर्ड नीचे दिए गए हैं, जिसके यूज करके आपको एक स्टोरी लिखना है। स्टोरी आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे पहले नदियाँ साफ़ सुथरा हुआ करती थी, नीला नीला पानी, बहुत सारी मछलियाँ होती थी पानी में, बहुत सुंदर अच्छे पौधे होते थे जिसे मछलियाँ और पानी में रहने वाले जानवर खाया करते थे। और नदी जब धीरे धीरे आगे बहती थी तब गांव और शहर से होकर निकलती थी, तो वहाँ पर भी लोग उस पानी का यूज डिफरेंट काम में करते थे। शहरों में जो मकान था वो फ्लैट बनने लगे और पेड़ों को काटा जाने लगा। आबादी बढ़ने के कारण नदी किनारे घर बन जाने से लोग नदी का यूज डिफरेंट वर्क में करने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय में बदलाव आया, मतलब गांव में उनका शहरीकरण होने लगा, गांव का डेवलपमेंट होने लगा, गांव में फैक्ट्रियां बनने लगी और फैक्ट्री का जो वेस्ट था वो पानी में आकर मिलने लगा। इस तरह फैक्ट्री के वेस्ट से, लोगों के नहाने से, बर्तन धोने से, जानवरों के नहाने से, बिग शिप केम इन द रिवर टू सप्लाई गुड्स टू द फैक्ट्री, देयर वाज ऑयल स्पिल इन द रिवर। मृत जानवरों को पानी में फेंक देने से इस तरह से पानी प्रदूषित और बदबूदार होते चला गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि पहले नदी का पानी कितना साफ था, धीरे धीरे समय के बदलाव के कारण, डेवलपमेंट के कारण नदी का पानी गंदा होते चला गया। जिस जगह से पानी बहता हुआ आ रहा था वहाँ पानी कितना साफ था, कितनी सारी मछलियाँ थीं, परंतु धीरे धीरे मछलियों की संख्या कम होने लगी। मछली की संख्या कम इसलिए होने लगी क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से मछलियाँ मरने लगी। बच्चों तो इस तरह से आप कहानी लिख सकते हैं कि आपको स्टोरी का हेडिंग भी देना है। आप कुछ भी स्टोरी दे सकते हैं, जैसे कि नदी की बदलती अवस्था, बदलता जीवन, कुछ भी। तो बच्चों ये अभी आप लोगों को हमने कुछ वर्ड का यूज करके स्टोरी कैसे लिखेंगे ये बच्चे आप लोगों को समझाया। तो आप लोग एक स्टोरी लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी बताती हूँ। Long ago, there was a river full of clear blue water. There were lots of fish in the river. Some water plants were also in the river. A factory came up near the river. A city also developed in due course of time. Some big ships came in the river to supply goods to the factory. There was oil spill in the river. Effluents from factories were discarded into the river. Many people washed clothes and bathed animals in the river. This changed the river forever. The water became filthy and foul smelling. It was no longer a beautiful river. तो ये था बच्चों आज का कंटेंट्स। हमने देखा कि इन वर्ड का यूज करके हम स्टोरी कैसे लिख सकते हैं। बच्चों आप भी इस वर्ड का यूज करके अपने ढंग से एक स्टोरी लिखें। तो बच्चों विजिट द सेकेंड लिंक रेगुलरली फॉर वर्ड शीट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।